जाते जाते आप इतना काम तो कीजिए मेरा, याद का सारा सरो सामान जलाते जाइए। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम और तारीखी दिन करार पाया है। अब से कुछ ही लम्हे कबल जनरल बाजवा पाकिस्तानी फौज के सिपा सालार और दुनिया की तमाम मोतबर अदारों के मुताबिक एक बासर और इंतहाई ताकतवर शख्स जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना इख्तितामी खिताब करते हुए बहुत सारे एतराफ़ात भी किए हैं। माजी की गलतियों के बारे में उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी 8 मिनट की बहुत ही कम वक्त पे मबनी गुफ्तगू पे जो है वो एतराफ़ात किए हैं कि कौन कौन सी गलतियाँ किस लम्हे उनसे सरजद हुई हैं। लेकिन मुस्तकबिल में फ़ौज सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने जा रही है, जिसका फ़ैसला इसी साल के गुज़िश्ता माह फरवरी में फ़ौज की जानिब से कर दिया गया था। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल तारड़, सियासत को बड़ी ही करीब से ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और स्पेशली आजकल जो मुल्क के मामलात हैं, आप यकीनी तौर पर इनकी वीडियोज़ देखते होंगे, इनकी राय बड़ी मुकद्दम समझी जाती है। तारड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। जानना यह चाहूँगा, बड़े मुख्तसर बिलहा तमीद आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आज 8 मिनट का खिताब हुआ है जनरल बाजवा की जानिब से, इन मकासद का जिक्र तो उन्हें अपने क्या कहते हैं इफ्तिताई खिताब में नहीं करना चाहिए था कि अब हमें ये लाइन्स नहीं क्रॉस करनी, गैर सियासी रहना है। आज से 6 साल कबल अगर ये खिताब होता तो अच्छा ना होता? देखें, ये तो हमेशा पाकिस्तान में बातें ही होती हैं। हर कोई आने वाला भी बात करता है कि मैं ये करूँगा और जाने वाला भी। लेकिन अगर हम शुरू करें कि जनरल बाजवा साहब ने जब खिताब शुरू किया, मुझे लगता है कि ये एक कमज़ोर तरीन और एक हारे हुए शख्स का खिताब था। जो हारा हुआ होता है और उनकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से देखी कि जिस तरह से वह मजलूम बन के, जिस तरह से वो डर कर सहम कर बैठे हुए थे, गमज़दा थे, यानी चेहरे पे जैसे एक शिकस्त खुर्दा शख्स होता है ना, जैसे एक हारा हुआ शख्स बोलता है, एक हारा हुआ शख्स तकरीर करता है। मतलब ये तकरीर थी, जनरल बाजवा साहब हमारे लिए मोतबर हैं, काबिल एहतराम हैं, वो जा रहे हैं, उन्होंने 35-40 साल सर्विस की है। लेकिन एक सिपा सालार, किस फौज का सिपा सालार, जो दुनिया की ताकत के लिहाज से, ये ताकत के लिहाज से बता रहा हूं, ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के मुताबिक दुनिया में नामे नंबर पर है। स्ट्रेंथ के लिहाज से, बंदों के लिहाज से, यानी कितने आप कितने जो है ना वो तादाद में ट्रूप्स हैं, उनकी तादाद में 6ठे नंबर पर है। दुनिया का 7वां 8वां मुल्क जो एटमी न्यूक्लियर ताकत है। न्यूक्लियर फौज का सिपा सालार, सिर्फ फौज का सिपा सालार नहीं, फौज का सिपा सालार पाकिस्तान जैसे मुल्कों में सरबराह होता है। यानी आपको शहबाज शरीफ सरबराह नजर आता है ना, खान साहब सरबराह नजर आते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं, यहां पे आपकी स्टेट और डीप स्टेट बहुत स्ट्रांग होती है। आर्मी चीफ नहीं होता यहां पे सरबराह होता है। तो एक सरबराह, इतना लंबा कद 6 फुट से ऊपर, उनकी तकरीर और उनकी जिस तरह से वो बैठे हुए थे, मुझे तो अफसोस हुआ कि एक हारा हुआ शख्स जैसे बोल के जा रहा है। ताकत का मेंबर और मरकज तो इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ पे सबको पता है कौन सी जगह है, लेकिन आप उन्हें हारा हुआ करार दे रहे हैं। अपनी इवन के स्पीच में भी उन्होंने फैटफ की बात की और दीगर कई सारे ऐसे मामला जिन पे ऐसी आवाम समझती है और बहुत सारे दानिश्वर लोग भी समझते हैं कि उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की है। आप हारा हुआ करार दे रहे हैं फैसल साहब, ये तो ज़्यादती है, सरेआम जाती है। आप जा रहे हैं और आप खुल के उन पर तनकीद कर रहे हैं। नहीं, मैंने देखिए फौज की कुर्बानियां, फौज की कामयाबियां, फौज का किरदार पाकिस्तान की तरक्की में या पाकिस्तान की पस्ती में, वो एक अलग डिबेट है। मैंने आज के दिन की बात की है कि जनरल बाजवा साहब आज कितने कमजोर नजर आए हैं। मतलब देखिए, दो अलग चीजें हैं कि जनरल बाजवा साहब आमतौर पे ऐसे नजर नहीं आते, आज वो इंतहाई कमजोर नजर आए हैं। ये जो आपने बात की है कि उन्होंने FATF, नो डाउट FATF से अगर आप पाकिस्तान निकला है, फौज का किरदार था, और मुझे पता है GHQ के अंदर ही सेल बना हुआ था जो सारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। PTI का दौर था और हमाद अजहर साहब इसकी सारी निगरानी कर रहे थे, तो GHQ के अंदर काम हो रहा था। आपने सऊदी अरब से इमदाद लेनी हो, UAE से लेनी हो, कतर से इवन, तो उसमें फौज का एक किरदार होता है, क्योंकि हम उन ममालिक के साथ ताउन करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। और फिर जैसे कि मैंने कहा कि आर्मी चीफ नहीं सिर्फ होता, वो मुल्क का असल में सही मानों में सरबराह होता है। तो सरबराह का ही तो ये काम होता है। अमेरिका ने कभी, मैंने नहीं सुना कि आपके दफ्तर खारजा को फोन किया हो। अमेरिका के किसी, आप मुझे कोई बता दे कि दफ्तर खारजा से उनकी कोई ज्यादा मुलाकातें भी हुई हूं,
कि वो या आपके वजीर दिफा से वो राब्ता करते हो, अमेरिकन डायरेक्ट GHQ में फोन करते हैं, आर्मी चीफ से बोलते हैं, वो इन फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ते कि वो उसका प्रोटोकॉल है, क्योंकि उनको पता है कि मुल्क में असल ताकत कहां पे है। उस लिहाज से मैंने कहा कि वो रोल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आज का जो जनरल बाजवा साहब की गुफ्तगू थी, इल्जामात, वो नहीं किया यार, वो नहीं किया, लेकिन ये बातें छोटी होती उसकी पैरेलल जब आप देखते हैं इमरान खान जिस तरह की, या जाहिर है वो इशारतन बातें तो उसी तरफ कर रहे थे कि फौज को, भारत का इवन उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पर अवाम के साथ इवन के वहाँ की फ़ौज जो है वो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ भी करती है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की फ़ौज अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ी रही है, लेकिन उसके बावजूद अवाम जो रिएक्शन देती है, अवाम जो फीडबैक देती है, वो आपके सामने है। उन्होंने बहुत सारे मामलों का जिक्र किया, जैसे न्यूट्रल्स वगैरह के हैशटैग्स चलते रहे, या दीगर जितने भी ये पिछले 8-9 माह में PTI की जानिब से जितना भी मवाद फेंका गया है फ़ौज पे, उसका उन्होंने जिक्र किया है। इससे कबल हमें ये देखने को नहीं मिला। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर हुई हमारे खुफिया एजेंसी के सरबराह की, लेकिन ये देखने को नहीं मिला पूरी पाकिस्तान की तारीख में कि किसी सिपा सालार ने मीडिया पे आकर इस तरह से अपने आखिरी खिताब में इस तरह की बातें की हों। जानना ये चाहूँगा, अब जिसके उन्होंने जिक्र कर दिया है कि हम अब सियासत से दूर हो चुके हैं, फरवरी में तक थे लेकिन अब दूर हो चुके हैं, क्या समझते हैं? समरी भी मूव हो चुकी है, आने वाला आर्मी चीफ क्या इस पे कारबंद रहेगा? देखें, ये जो सबसे पहले तो आपने बात की ना इंडिया वाली, उस पर मैं ज़रा कमेंट करना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर फ़ौज पे तनकीद इस कदर नहीं होती। देखिए, इंडिया के अंदर फ़ौज का जो आप उनका आर्मी चीफ होता है ना, इवन मनोज मुकुंद नरवाने साहब इंडियन आर्मी चीफ हैं जी, तो उनको वहाँ पे कोई इतने ज़्यादा लोग जानते भी नहीं। और इंडिया की तारीख में 75 साल तारीख में एक दिन भी मार्शल लॉ नहीं लगा, एक दिन के लिए भी किसी फौजी ने नहीं सोचा कि आके मैं इक्तदार पे कब्जा कर लूं। लिहाजा ये अलग दो चीजें हैं कि इंडिया के अंदर तनकीद नहीं होती। इंडिया के अंदर इंडियन आर्मी चीफ अंडर होता है सेक्रेटरी डिफेंस के, सेक्रेटरी डिफेंस का वो सल्यूट करता है, जो कि 22वें ग्रेड का अफसर होता है। और हमारे यहां वजीर आजम अंडर होता है आर्मी चीफ के, जो चाहे वो डिग्गियों के अंदर छुपे, चाहे वो जैसे भी करे, जाके वो डीलें खड़काता है, तरला करता है, मिन्नत करता है। तो ये दो अलग चीजें हैं। जहां तक आपने बात की कि रोल होगा या नहीं होगा, उन्होंने कहा है, कहने से क्या होता है। यानी मैं आपको कहता हूं कि मैं ट्विटर का मालिक हूं, मैं आपको कहता हूं कि इस वक्त मैं आपके दफ्तर में बैठा हूं, ये दफ्तर तो मेरा है, मैंने खरीदा, क्या होता है? ऐसे कहने से हो जाता है? ऐसे नहीं होता, लेकिन नजर आना चाहिए। देखिए कैसे ये जो 15 जमातें, मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ नजरियात, मुख्तलिफ सोच, पीपल्स पार्टी की अलग सोच, फजल रहमान साहब की अलग सोच, कैसे सारी इकट्ठी हो गई, कैसे फिर उनको चलाया गया। और अभी समरी फिर इतने दिन रोक के रखना और फिर समरी आना, अल्लाह करे इस मुल्क में सही मानों में जो जमहूरी नुमाइंदे हैं उनकी इज्जत हो और सही मानों में सियासत से किनारा कशी करे फौज। अभी तक तो ऐसा नहीं है। तारड़ साहब वो कह रहे हैं ये इल्जामात गलत हैं, बारहा फौज कह रही है, और इवन कि आज की अपनी तकरीर में जिक्र भी किया है आर्मी चीफ ने कि ये बातें, ये इल्जामात ठीक नहीं है, फलां पार्टी फलां को इम्पोर्टेड करा दे रही है। 2018 में जब फलां पार्टी आई तो उसे जो है वो कहा गया कि ये सिलेक्टेड है। इन तमाम तर इल्जामात को रद्द करती है फौज, लेकिन उसके बावजूद अब जिस दहज पे अभी अवाम के माबेन ये मुकालमा चल रहा है कि फ़ौज सियासत में है या नहीं है, अभी तक अवाम के सामने ये चीज़ें खुलकर सामने नहीं आई हैं, चूँकि ज़ाहिर है आइंदा आने वाला वक्त ये साबित करेगा। क्या देखते हैं? इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी आ रहा है, आज की ये जनरल बाजवा की स्पीच भी है, और फिर जो 2-3 दिन पहले फैक्ट फोकस की स्टोरी सामने आई उसका जिक्र तो खैर मीडिया में बहुत कम है, इवन जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है ना होने के बराबर है। इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए आप क्या समझते हैं, जनरल बाजवा ने एक अपना इज्जतदार और अच्छा दौर गुजारा है ये 6 साल का? देखिए जनरल बाजवा साहब, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जनरल बाजवा साहब जब जा रहे हैं तो शायद वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा तरीन आर्मी चीफ हूं कि जिनको दिल खोल के गालियां दी नवाज शरीफ ने कि तुमने हमारी हस्ती बस्ती हुकूमत को घर भेजा। जनरल बाजवा साहब आप हैं तबाही के जिम्मेदार। फिर सब ने लताड़ा। उसके बाद वो जिनको PTI
जिनके साथ वो एक पेज पे थे, और अदारों ने, जाहिर है पीटीआई खान साहब की हुकूमत को लाने में अदारों का किरदार तो था, ये सबको मानना पड़ेगा। उन्होंने भी कहा कि मीर जाफर, मीर सादिक न्यूट्रल न्यूट्रल, वो उन्होंने भी कहा। और उसके बाद जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं, जाने से 8 दिन पहले स्कैंडल आ जाता है। और फिर जो आपने बात की, देखिए जो आपने शुरू में बात की कि लोग वो कहते हैं हम न्यूट्रल है, और लोग जो है वो कहते हैं इंडिया के अंदर, देखिए अभी लोगों का ही कसूर है। एक फौजी अफसर वो रिटायर हुए तो वो 200-250 कंपनियों के मालिक थे, और जनरल बाजवा साहब पे जो मुवज्जना इल्जामात लग रहे हैं कि 1300 करोड़, तो ये सारी चीजें हैं। तो जनरल बाजवा साहब मैं समझता हूं जा रहे हैं, अल्लाह उनका भला करे, लेकिन वो बड़े मुतनाजा होकर जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले जो आज उन्होंने एक पॉजिटिव बात की है, बाय द वे मुबैना इल्जामात नहीं है, चूंकि फैक्ट फोकस की वेबसाइट्स पे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, और दूसरा हुकूमत की जानिब से जिस तरह से इस मामले की तरदीद नहीं की गई, इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई है कि ये डॉक्यूमेंट्स आखिरकार लीक किस तरह से हुए। मैं इसको मुबैना इसलिए कहूंगा कि मेरी अभी शादी भी नहीं हुई, अभी रिश्ता भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी मैंने बहुत सारी आगे बढ़ना है, हमारा कैरियर है, मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है कि मैं इसकी तस्दीक करेंगे। मैं मरना नहीं चाहता। अच्छा ये कहिए कि जब पावर में थे जनरल बाजवा, उस वक्त इतने सारे मामलात हुए, लोगों ने, नौजवानों ने, इवन के जब जलसों में आते थे तो किस किस्म के बैनर्स उठा रखे हुए थे नौजवानों ने, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हमारे नाज़रीन भी इस बात से आगाह हैं। अब जब इक़्तिदार या ये जो पावर की चेयर है ये छोड़ रहे हैं बाजवा, इसके बाद भी क्या समझते हैं ट्रोलिंग जारी रहेगी? लोग बार बार तारीख, जैसे वो कहते हैं ना, तारीख हिसाब लेती है, क्या उसी तरह से उनका जिक्र अज़कार अवाम के माबेन जारी रहेगा कि फलां मामले का जिम्मेदार फलां शख्स है? तो मैंने कहा कि अयूब साहब से लोग डरते थे, जिया साहब को लोग अमीरुल मोमिनीन समझते थे, अमीरुल मोमिनीन है, जिहाद शुरू की और वो सारा कुछ, और उन्होंने जिस तरह से लोगों को कोड़े मरवाए और जो कुछ हुआ लोग डिस्कस करते हैं। याहिया साहब, बांग्लादेश टूट गया, और आज बाजवा साहब ने भी बात की कि सियासी मसला था, फौजी मसला नहीं था। 1956 से लेकर 1970 तक से 1968 तक तो हुकूमत ही जनरल अयूब की थी, उसके बाद जनरल याहिया आ गए, उसके बाद एक इलेक्शन होता है जिसमें भुट्टो साहब कोई शायद कोई 86-88 या कितनी सीटें जीते हैं, और उसके मुकाबले में शेख मुजीबुर रहमान साहब 100 से भी ऊपर सीटें जीते हैं। तो लिहाजा उस वक्त तो भुट्टो को इख्तिदार नहीं मिला हुआ था, ये तो एक हेडलाइन है अखबार की कि इधर हम उधर हम, अदरवाइज तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो प्रॉपर इसमें फौज थी, यानी फौजी इख्तिदार था ना, फौजी इख्तिदार में मुल्क टूट गया। और अब आप कहें कि ये फौजी मसला नहीं था, तो ये बड़ी ज्यादती है कि आप नहीं, वो तो खैर तारीख गवाह है, अवाम भी देख रही है, लोग मुशर्रफ को भी डिस्कस करते हैं, अवाम भी देख रही है और मौरख भी लिख रहा है। ज़ाहिर है आप जो सुकूत बांग्लादेश या सुकूत ढाका के वक्त जो इक़दामात उठाए गए वो सबके सामने हैं, उन पर ज़ाहिर क्वेश्चन रेज कर रहे होंगे, लेकिन हतमी बात यही है कि आने वाला वक्त मज़ीद दोबर होने जा रहा है इन शख्सियात। देखें, करना नहीं चाहिए। देखें, जुर्रत जो होती है ना इंसान के अंदर, देखिए हमारे अंदर भी कोई इतनी जुर्रत नहीं है। इंसान जब ताकत में हो उस वक्त उसको ललकारो कि तुम गलत कर रहे हो। आज मजलूम जब वो जा रहा है, एक बंदा जा रहा है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। आप तो लोग मुशर्रफ के खिलाफ भी बड़ी बातें करते हैं, और उस वक्त वो मुशर्रफ से डरते थे। तो खैर लोग बातें तो करेंगे, डिस्कस तो होंगे, और तारीख के अंदर कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। किसी सहाफी ने भी 2 नंबरी किया तो वो भी नहीं छुपा रहेगा। देखें यजीद कितना ताकतवर था, यजीद उस वक्त का अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, लोग डरते थे उस एक शख्स से। आज उसी शख्स पर लोग लानत भेजते हैं और सरेआम भेजते हैं। तो लिहाजा तारीख के अंदर कुछ भी छुपा नहीं रहता। तारीख के अंदर लोग शायद वक्ती तौर पे डर जाएं, लेकिन लोग बाद में सवाल उठाते हैं। जिसका भी किसी सियासतदान का, किसी फौजी जनरल, किसी जज का नेगेटिव तारीख के अंदर किरदार है, वो सबको वो उछाला जाएगा, सब पे उस पर बात लोग करेंगे। तारड़ साहब, आपने एक टेढ़ा मेढ़ा इशारा तो खान साहब की तरह कर दिया है, लेकिन नाज़रीन चूँकि हमें अभी भी कुछ 6-7 दिन बाकी हैं, हम तो ख्याल रखेंगे, ज़ाहिर है आपके साथ मज़ीद अपडेट्स और दीगर ये जो सिलसिला है ये जारी रखना है। थैंक यू तारड़ साहब। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या आप क्या साबित करते हैं, या आवाम क्या साबित करती है, और इस मुल्क का, इस फौज का नया आने वाला सिपा सलार क्या फौज की जानिब से ही कायम करदा उन हदूद के अंदर रहकर काम कर पाएगा। ये नुकता बहुत अहम है और ये आने वाला वक्त ज़रूर साबित करने जा रहा है।